आप देख रहे हैं KEP लाइव। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला किया है, जिस फैसले में उसने कहा है कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाए। आज हमारे देश में सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस का जन्म दिवस मनाया गया। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। PC महालनोबिस का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। बात अब लखीमपुर की करेंगे। लखीमपुर में कुष्ठ रोगियों के लिए एक हॉस्पिटल बना हुआ है। आप जानते हैं कि सभी प्रकार के हॉस्पिटल्स में पानी की बेहतर व्यवस्था की जाती है, हवा की बेहतर व्यवस्था की जाती है, क्योंकि यहाँ पेशेंट आते हैं और इन पेशेंटों को शुद्ध और बेहतर पानी दिया जाना सरकार की स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता होती है। लेकिन ये लखीमपुर का हॉस्पिटल है जहाँ पर कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है, जहाँ पर कुष्ठ रोगी अपने इलाज के लिए दवा लेने आते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल का हाल ये है कि यहाँ पर 2 नल लगे हुए हैं, जो सरकारी हैंडपंप तो लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों हैंडपंप चलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यानी इन दोनों हैंडपंप्स में पानी नहीं आता है और मरीजों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका संकलन हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान ने किया है। आइए देखते हैं उस वीडियो को। कहाँ रहते हो? यही रहते हैं बड़े अस्पताल। अच्छा, ये कौन सी जगह जहाँ पे आप खड़े हैं? बड़े अस्पताल तो ये हैंडपम्प कितने दिन से खराब है? हो गए 2 महीने। कहीं आप लोगों ने शिकायत की है? अभी तो नहीं। कोई बनाने नहीं आया? जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति है जो ये बता रहा है कि यहाँ जो हैंडपंप्स लगे हुए हैं इनमें पानी नहीं आता है और शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन उसके बावजूद पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा रही है, ठीक नहीं की जा रही है। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल है और हम कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं इन्हीं सरकारी हॉस्पिटल्स के दम पर, जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। बात दुधवा नेशनल पार्क की करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क में एक अजीब घटना आज दिखाई दी, जिस घटना को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और इस वीडियो को आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में लगे अमलतास के पेड़ से रुक रुक कर पिचकारी की तरह फव्वारा निकल रहा है। इस वीडियो में आप बड़ी ही आसानी से इसे देख सकते हैं। इस अजीबोगरीब नज़ारे को जब दुधवा टाइगर रिजर्व के एक फॉरेस्टर ने देखा तो वह भी भौचंका रह गया और उसे बड़ी हैरत हुई। इसके बाद ये खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी तो लोगों ने इसे जंगल देवी का चमत्कार कहना शुरू कर दिया। हालांकि दुधवा के पूर्व डायरेक्टर और दिल्ली चिड़ियाघर के वर्तमान निदेशक रमेश पांडे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि ये एक प्राकृतिक घटना है, ना कि कोई चमत्कार। इस तरह के पेड़ों में इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे खीरी टाउन की। हमने आपसे वादा किया है कि हम ऐसे परिवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन परिवारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपनों को खोया है। एक ऐसे ही परिवार से हमारा संपर्क हुआ जो परिवार मोहल्ला खत्री टोले का है, लेकिन अब उस परिवार में कोई नहीं बचा है। सिर्फ एक महिला है और वो महिला पुत्तीलाल की पत्नी है। पुत्तीलाल का निधन पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में हुआ था। उनके परिवार का क्या हाल है, उनकी पत्नी अब किस तरह से रह रही हैं, इसे हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए अपने कैमरे में कैद किया है। आइए उसे देखते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। अगर देश की बात करें तो देश में भी बहुत से लोग इससे तबाह हो गए हैं। कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में 150 से 200 ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों ने अपने घर के किसी एक सदस्य को कोरोना महामारी के दौर में खोया है। कोरोना महामारी के दौर में कस्बा खीरी टाउन में सैकड़ों ऐसे परिवार रहे जिन परिवारों में अब या तो बेटा नहीं रहा, या बाप नहीं रहे, या माँ नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया, उससे बचने के लिए उस लॉकडाउन की वजह से मार्केट बहुत सुस्त हुई और उस मार्केट में जो मंदी आई, उस मंदी का असर साफ तरीके से सीधे तौर पर गरीबों के चेहरे पर देखा जा सकता है। हम जिस घर में खड़े हुए हैं ये घर पुत्तीलाल का है।
लेकिन पुत्तीलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी हमारे साथ में है, पीछे खड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में पुत्तीलाल अकेले काम करने वाले थे और वही काम करते थे, तब परिवार का खर्च चलता था। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में उनको कोरोना हुआ या नहीं हुआ, ये गरीब लोग हैं, जांच भी नहीं करा पाए, इलाज भी नहीं करा पाए, पता भी नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस था या नहीं था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं। परिवार के सामने संकट है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे इनका मकान है, जिस मकान में ये एक झिल्ली पड़ी हुई है, जिस मकान में ये रह रही हैं। कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से इनके दिन गुजर रहे होंगे, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इन्हीं को होगा। हम कैमरे के माध्यम से इनका दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द किस तरह से आप तक पहुंचेगा, ये तो सिर्फ एक कहानी है, एक दर्द की दास्तान है जो बताई जा सकती है। महसूस तो यही कर सकती हैं, ये हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से, कैसे, क्या, कौन ख़त्म हुआ है आपके यहाँ? आदमी। आपके आदमी खत्म हुए। हाँ। क्या नाम था उनका? पुत्तीलाल। पुत्तीलाल। हाँ। अब घर में कौन काम करने वाला है? अकेले। आप अकेली हैं? बच्चे? चलिए आप रोइए मत, रोइए मत। बच्चे हैं कोई आपके? बिटिया है दुई तो अपने अपने ससुराल। इनके लिए कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बिल्कुल अकेली तरह इस घर में अकेली रहती हैं। किस तरह से ज़िंदगी गुजारती होंगी, किस तरह से रात में ये सोती होंगी, हर वक्त ये याद आता होगा। जो इनके पति थे वो अब नहीं इनके बीच में हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैमरे पर कुछ भी बताने से पहले इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यकीनन कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरे देश में जिस तरह से तबाही बर्पा की है, कहीं ना कहीं कस्बा खीरी टाउन उससे अछूता नहीं रहा है। और कस्बा खीरी टाउन में भी सैकड़ों की तादाद में ये एक वो परिवार है जिस परिवार से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये कैमरे के सामने कुछ बता नहीं पा रही हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक दर्द है जिस दर्द को बयान करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो दर्द बयान नहीं हो पा रहा है। यही कहानी है उन तमाम परिवारों की जिन तमाम परिवारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपनों को खोया है, अपने बेटों को खोया है, अपने पतियों को खोया है। इस तरह की तमाम कहानियाँ इस पूरे देश में हैं। इन कहानियों को कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ये वो बेसहारा लोग हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है, ये वो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। और इस उम्मीद में आपके पास ये वीडियो पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी की मदद करने के लिए जब घर से निकलें तो ये एक बूढ़ी औरत जो हमारे पीछे खड़ी है, इसका चेहरा आपकी निगाहों में आ जाए, इसके चेहरे को आप देखें और कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। इसी उम्मीद में ये भी हैं कि कोई सरकारी इमदाद आएगी, कोई सरकारी मदद आएगी, लोग निकल कर आएंगे और ये कहेंगे कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक दर्द है जिस दर्द को ये बयान नहीं कर पा रही हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मुझे यकीन है कि कुछ समाजसेवी और सरकारी इमदादें आएंगी इन तक, और इनकी परेशानियां यकीनन कम तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो हो गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इनकी परेशानियों में हाथ बढ़ाया जा सकता है, हाथ बटाया जा सकता है, और इनकी परेशानियों के दौर में इनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है, जिससे कुछ ना कुछ इनके लिए आसानी ज़रूर। जैसा कि आपने देखा कि ये पुत्तीलाल की पत्नी है और अब किस हाल में रह रही है। कैमरे पर कुछ भी बताते समय उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कुछ बता नहीं पाती हैं। लेकिन हाल बहुत बुरा है, हाल बहुत ख़राब है। परेशानियों से इनके दिन गुजर रहे हैं, मुश्किलों से इनके दिन गुजर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी इमदाद इन तक पहुँचेगी और समाज सेवी संस्थाएं भी इन तक पहुँचेंगी, समाज सेवी लोग भी इन तक पहुँचेंगे, इनकी मदद करेंगे और इनके हालात में कुछ बदलाव ज़रूर दिखाई देगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।